उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। वहाँ पे फ़ोन पे भी चलता रहता है, एप्लीकेशन डीएम को भी दे दी, एसडीएम को भी दे दी कि भाई ये समस्या है। जेई का भी फ़ोन आ रहा है कि मैं आ रहा हूँ, वो कब आएगा वो भी वही कह रहे हैं कि उसने बताया है कि मैं आऊँगा। भाई हम आपस में तो नहीं लड़ेंगे ना, बच्चार घर में पहाड़ों में तेरे को लड़ेगा नो जाऊँ, ये त्यार खमाड़ो तो मैं तेरे को लड़ेगा। नमस्कार, मैं एक बार फिर पहाड़ों के आवाज़ के लिए विकासखंड कलजी खाल के घंडियाल से यहाँ पे एक बैठक आयोजन की गई क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के लिए, जिसमें एक चिनाई डांडा पंपिंग योजना और ये जो सड़क बन रही है राज्य राजमार्ग कांसकेत घंडियाल सतपुली, इसका घटिया डामरीकरण को लेकर और तमाम समस्याओं के लेकर बहुत समय के बाद यहाँ के लोग एक बार फिर जागरूक हुए हैं। कोविड-19 के तहत इस बैठक का जो है सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए यहाँ पे बहुत प्रधान यहाँ पे क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक रावत के नेतृत्व में यहाँ पे एक बैठक की गई। चिनवाई डांडा पंपिंग योजना जो यहाँ पे अभी हाल ही में 19 नवंबर 2020 को साहसिक खेलों के बांगाट में जो एडवेंचर फेस्टिवल हुए थे उसमें उद्घाटन किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। लेकिन इस योजना से लोग नाराज़ हैं। योजना का जो पानी है धरातल पर कहीं भी नहीं उतर रहा है। इस संबंध में यहाँ पर एक रणनीति बनाई गई है कि एक शिष्टमंडल जो है तत्काल अधिशासी अभियंता जल निगम और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को मिलेगा। घटिया निर्माण कार्य सड़क के और पेयजल की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं है। आप लगातार पत्राचार भी किया, लेकिन आप इस योजना से संतुष्ट? इस योजना से कोई भी संतुष्ट नहीं है। और विशेषकर ये योजना जो बनी थी, ये जहाँ जिन गाँव में पानी नहीं है उन गाँव हमने 64 गाँव के नाम दिए थे, लेकिन विभाग के अकर्मण्यता की वजह से ये 84 गाँव में ये योजना बनी है। जहाँ पानी भरपूर है वहाँ भी इन्होंने लाइनें डाली हुई हैं और वहाँ पानी वो डाउन में है तो पानी वहाँ पूरा चल जा रहा है। लेकिन जिस उद्देश्य से ये योजना बनी थी वो बिल्कुल शून्य है। जैसे गढ़कोट, धारी, ओलना, पंचाली, इन गाँव के लिए विशेष रूप से ये योजना बनवाई गई थी। लेकिन उन्होंने कहाँ पानी थनूर, जहाँ की पानी भरपूर मात्रा में, सागनी जहाँ पानी भरपूर मात्रा में है, वहाँ टोलू जहाँ पानी अपना पूरा है वहाँ उन्होंने नई लाइनें बिछा दी हैं। वहाँ उस लाइनों में पानी जा रहा है, लेकिन घंडियाल में एक बूंद पानी तक नहीं आ रही। इसलिए कई बार विभाग से, अधिशासी अभियंता से, जेई से कई बार टेलीफोन से वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। भाई मेरा यही कहना है कि इस योजना को सुचारू रूप से बनाई जाए। जब इसमें 26-27 करोड़ रुपए खर्च हो रखे हैं तो कुछ न कुछ तो फायदा मिलना चाहिए जनता को। धन्यवाद। रावत जी, पोस्ट डाकपाल जो एक समाज सेवी, जो उनका कहना है कि 27 करोड़ खर्च होने के बाद भी नलों में पानी नहीं है और ये योजना जो है धरातल पर कहीं उतरी नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है कि इतनी बड़ी लागत की जो योजना बनी थी ग्रामीणों को हित में, वो कहीं भी उसका लाभ नहीं। मेरे साथ हैं इस क्षेत्र के युवा बहुत ही जागरूक और पूर्व छात्र संघ अरविंद नैथानी जी, जो लगातार ये सड़क जो डामरीकरण हो रही है राज्य राजमार्ग कहते हैं इसको, सतपुली घंडियाल कांसकेत, इसका जो कार्य चल रहा है बहुत ही गुणवत्ता जो इसकी बिल्कुल भी घटिया है। और लगातार ये पत्राचार करें डीएम साहब से लेकर तमाम अधिकारियों को मिले हैं ये, लेकिन इसका अभी तक इस घटिया कार्य में केवल लिपापोती करके दोबारा रेता बजरी डाल के अपनी जो है वो उसको जो है फिर वो कर दिया है, मतलब एक रिपेयरिंग कर दी है, जो कि नया काम है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। आप क्या कहेंगे जो आप लगातार इसी सड़क के बारे में लगातार PWD से जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, लेकिन फिर भी काम ठीक नहीं होगा, क्या कहेंगे आप? हमारे द्वारा इस पे कई बार डीएम सर को और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को भी इसमें जानकारी दी गई थी, परंतु उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जबकि हमने उन्हें बताया भी था कि इसमें कि जो उक्त मटेरियल जो केमिकल के ड्रम है वो एक्सपायरी डेट के हैं, तो उसमें उसके बाद तो अधिशासी अभियंता के द्वारा हमें बयान में आया था कि उसमें मात्र कुछ ही ड्रम हैं जो केमिकल के हैं, वो एक्सपायरी डेट के हैं। उसके बाद जब हमने कुछ टाइम बाद जब दोबारा शिकायत दर्ज की तो उसमें हमें पाया गया कि जो ये ड्रम थे उनमें जहाँ पे डेट अंकित थी उसके ऊपर इनके द्वारा कोयल तार डालकर फिर से उसी केमिकल का यूज़ किया गया था, जो कि बहुत ही निम्न गुणवत्ता की है। और सड़क की हाल बहुत ही दुर्गम है, सड़क के हाल बहुत ही दुर्गम हो चुके हैं दोबारा से। और इसमें ना ही हमने उसके बाद इसमें जिलाधिकारी महोदय को भी जांच के लिए पत्र लिखा था, परंतु उनके द्वारा किसी भी प्रकार की इसमें जांच नहीं की गई, ना ही किसी भी प्रकार का एक्शन लिया गया। आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, आपके तमाम छात्र नेता इस ब्लॉक के जो छात्र हैं वो लगातार अपने दोपहर में आवाजाही करते हैं और वही ज़्यादा दुर्घटना का शिकार होते हैं। अगर इसी तरह का ये कार्य चलता रहा तो आगे क्या रणनीति है?
आगे इसके बाद सभी छात्रों के साथ मिलकर और सभी क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर इस पे हमें उग्र आंदोलन के लिए बाधित होना पड़ेगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम अपने प्रशासन को देते हैं, क्योंकि उनके द्वारा हमारे द्वारा इतनी बार शिकायत करने के बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। ये तो हमारे साथ अरविंद नेतानी जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी कैंप, जो कह रहे हैं कि लगातार वो पत्राचार कर रहे हैं और विभाग को चेताया भी उन्होंने कि भाई काम घटिया हो रहा है, उसके बावजूद भी कहीं भी इसमें जो है सुधार नहीं हुआ। और आप देख सकते हो कि लगातार जो इसकी जो काम था रिपेयरिंग हो रहा है वो दोबारा उखड़ने लग गई सड़क, जबकि इसका जो समय होता है कम से कम ठेकेदार का जो बॉन्ड होता है, तो ये बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा वो है कि अब जो है लोग जो है आंदोलन के लिए उतर गए हैं और जल्दी ही जो है यहाँ पे एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। मैं एक बार फिर पा रहा हूँ कि आवाज़ के लिए विकासखंड कलजी खाल से जगमोहन। नमस्कार, मेरे साथ हैं इस क्षेत्र के ग्राम प्रधान कैप्टन नरेंद्र सिंह नेगी थमी, जो एक सेना अधिकारी रिटायर सेवानिवृत्त हैं और क्षेत्र में बहुत ही जागरूक व्यक्ति हैं। और पेयजल अगर बात करें जल संस्थान के, तो स्वयं भी जल संस्थान में एक सहायक अभियंता रह चुके हैं, तो उनको अनुभव होगा कि योजना जो बनी अभी हैंड ओवर नहीं हुई, लेकिन उद्घाटन हो गया, लेकिन पानी कहीं नहीं। आज चिनवाई डांडे के बारे में आज यहाँ पे बैठक की गई और जन आंदोलन की बात की गई, क्योंकि 27 करोड़ खर्च होने के बाद कहीं भी जो है पानी धरातल पर आ नहीं रहा है। तो आप इसमें क्या कहेंगे इस योजना का, जो आप तो खुली जल संस्थान में सहायक अभियंता रहे, जी ही रहे हैं, आपको पता होगा कि कैसा ये व्यवस्था बना रखे जल निगम में। सबसे पहले मैं पुनः आपके चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन को धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद, जो कि आपने पुनः जन समस्याओं के बारे में आवाज़ उठाई है। आज यहाँ के जो घड़ियाल क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री दीपक राव जी के आह्वान पर हम यहाँ पर आए हैं और ये जो मुख्य विषय जो ये अपना पानी का चिनवाई डांडा जो पंपिंग योजना है और जो जिसमें 27 करोड़ की मतलब लगभग खर्च हुआ है, तो और 80 गांव जहाँ लाभान्वित होने थे, लेकिन बिल्कुल यहाँ की जो जलापूर्ति है बहुत ही मतलब अनियमित है। और अभी तक भी बड़ा ही ये दुख का विषय है कि जो ये जो किस तरह की लाइन डिजाइन की गई है, जो कि यहाँ पे इतने गाँव को जलापूर्ति नहीं हो रही है। इनका कोई समय होना चाहिए, टैंक का भी समय होना चाहिए उसी हिसाब से। जो मुझे खुद पता है, मैं जल संस्थान में रह चुका हूँ, तो मुझे खुद पता है कि जो यहाँ की पॉपुलेशन इतने गाँव की है उस पर लाइन डिजाइन की गई होगी और उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन टैंक भी रखा गया होगा और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें रखी होंगी। तो ये सब कुछ अगर ठीक है तो फिर ये नियमित सप्लाई घड़ियाल क्षेत्र में विशेषकर जो है यहाँ कस्बा है, इसमें बिल्कुल ही मतलब सप्लाई नहीं है। और इसमें जो यहाँ के क्षेत्र के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और आपके द्वारा भी अपने जो है अधिकारियों को सूचित किया गया है, लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि यहाँ पे कोई भी अधिकारी जो कम से कम जो जेई होता है और उसके कर्मचारी होते हैं उसको क्षेत्र में आना चाहिए। मेरे खुद ग्राम सभा में थनूल गांव में ये योजना लाई गई है, लेकिन वहाँ पर भी मैं जब वहाँ चेक करता हूँ तो वहाँ पे भी 10-20 दिन में कभी पानी आ गया तो आ गया, ना वहाँ पे कोई कर्मचारी है। और जो भी रखा गया है यहाँ पे जो इस पर अपने उस पर जो रखे जाते हैं आउटसोर्स पे रखे जाते हैं, तो वो जो है मैं चाहता हूँ मेरी डिपार्टमेंट से भी और शासन प्रशासन से भी यही वो विनती है कि यहाँ पर आकर क्षेत्र की समस्याएं सुनें और इतनी बड़ी योजना बड़ी मुश्किल से धरातल में आई है तो उसका लाभ पूरे यहाँ के क्षेत्रवासियों को होना चाहिए। हम बात करेंगे यहाँ पे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक रावत घंडियाल कि क्या रहा इस बैठक में, क्या रणनीति ली और कितने तारीख को शिष्टमंडल जाएगा और आगे की उनकी क्या रणनीति। आपका स्वागत है वॉइस ऑफ माउंटेन जी। क्या रणनीति बनी आज? बहुत बहुत धन्यवाद डांगी जी। रणनीति हमने मुख्य बिंदु जो आपकी डांगी जी ने अभी बता दिया है, हमारे पत्रकार बंधु ने बता दिया कि चिनवाड़ी पंपिंग योजना जो धरातल पे भी हमारे सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, उसके लिए हमने यहाँ पे बैठक रखी और बैठक में काफ़ी प्रधानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जो ग्राम सभा प्रधान थनूल, देवल, गोरण और घंडियाल और सागनी बड़ी, मतलब जो भी हमारे नज़दीक के प्रधान थे सभी यहाँ पे आए थे धारी के, और इन्होंने भी अपनी सहमति यहाँ पे व्यक्त करी है कि हमारा एक शिष्टमंडल पौड़ी जाएगा घंडियाल से। और इस जो योजना जो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, इसके उपलक्ष्य में उनको अवगत कराएगा संबंधित विभाग को। और उसके बाद अगर यदि न चेताई विभाग नहीं चेता और उन्होंने अगर सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं कर पाए समय के रहते, क्योंकि आने वाले समय में पानी की बहुत किल्लत होने वाली है। यहाँ पे गर्मियों का सीज़न है, जैसे बरसात अभी तक नहीं हुई है और मतलब जनता इतनी आक्रोशित है, हो सकता है यहीं से पैदल पौड़ी तक आए और पौड़ी में जितने भी जल निगम के ऑफिस हैं
अगर वहाँ पे पानी हुआ, पहले तो हमें नहीं लगता शायद पौड़ी में ही पानी हो, वहाँ पे जितना भी पानी है या जितने भी ऑफिस हैं उनको शायद तोड़ फोड़ कर देंगे। मैं कई बार समझा चुका हूँ, जैसे पाइपलाइन को न तोड़ें। लड़के इतने आक्रोशित हैं, मैं पहले भी अवगत करा चुका हूँ विभाग को, कि वो बोल रहे हैं कि जैसे जब इन नलों पे पानी नहीं है तो क्यों हम इनको ठोकर खाने के लिए नल यहाँ पे ऊपर हैं, हम इनको उखाड़ के फेंक देंगे। कई बार हम लोग समझा रहे हैं, हमारे वृद्धजन बुद्धिजीवी जन उनको समझा रहे हैं ऐसे मत करो, हो सकता है विभाग आए और हमारी अभी आपने लगातार अधिकारियों से संपर्क किया, आंदोलन के लिए भी परमिशन मांगी, लेकिन आपको परमिशन नहीं मिले। आगे रणनीति क्या है? आगे रणनीति अभी हमने डिस्कस करा, हमारे जो जितने भी यहाँ पे समाज सेवी थे, बुजुर्ग लोग थे, इन्होंने यही कहा कि एक बार शिष्टमंडल बना के पहले एक शिष्टाचार भेंट हम लोग डीएम या एसडीएम या संबंधित विभाग से करें, और उसके बाद अगर वो समय सीमा तय करें कि भाई इतने तारीख को हम यहाँ पे पानी की सुचारू व्यवस्था कर देंगे या पानी इतने महीने से या इतनी तारीख से आ जाएगा, तो हम फिर अपने मतलब जो भी आंदोलन की हम एक योजना बना रहे हैं, और हो सकता है जनवरी 1 से 2021 से हम इस पे काम करेंगे। और एक आंदोलन, जैसे हमने आंदोलन मैंने पहले भी यहाँ पे डिस्कस भी कर लिया और पहले फ़ोन पे भी बताया कि हम आंदोलन से और जनता के आंदोलन से और हमारे बड़े बुजुर्गों के सहयोग से पुराने प्रतिनिधियों के जन आंदोलन करके ये योजना आई है। तो हो सक अब हमें लग रहा है कि जन आंदोलन के बाद ये पानी यहाँ पे आएगा। धन्यवाद। पहाड़ों की खबर हम लोग आपके लिए लगातार ला रहे हैं। वॉइस ऑफ माउंटेन्स का आप लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना, ताकि आपको अपने आप खबर मिले। लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। पहाड़ों की खबर देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।